अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है एक पड़ोसी, एक कातिल, पत्तों की सिटी थाने का मुकदमा 777, एक और मजलूम की आप बीती मेरी कहानी में। क्या हुआ है? तेरे खिलाफ जिना का और अगवा का पर्चा हो गया है। संजरपुर सादकाबाद, दो रिश्तेदार हुए वट्टे सट्टे का शिकार। और लुटेरों की लूट से बचने के लिए देखिए मुश्तरी होशियार बाप। थाना सिटी पत्तोकी में दर्ज हुआ मुकदमा नंबर 777/9, एक ऐसी वारदात का मुकदमा जिसने सारे पत्तोकी शहर को चौंका कर रख दिया। जुर्म से सजा तक क्या हुआ और क्या है यह मुकदमा, आइए देखते हैं। ये है पत्तोकी शहर का गुंजान आबाद इलाका फैसल कॉलोनी। ये घर है जावेद इकबाल का, जो ज़राई अद्वियात बेचने का कारोबार करता है। ये कमरा और इसमें रखा हुआ ये कंप्यूटर जैन जावेद का है, जो जावेद इकबाल का 19 साला बेटा है। जैन पढ़ता है 11वीं जमात में। ये हर वक्त मुस्कुराने वाला लड़का है, माँ बाप की आंखों का तारा, घर भर का राज दुलारा। माँ और बाप दोनों बेटे से थे बहुत खुश। जैन स्कूल से घर आता, माँ उसे प्यार करती और खाना देती, मगर एक हादसे ने उसे दूर कर दिया अपने प्यारों से। जैन जावेद कहाँ है? दिसंबर 2009 की 29 तारीख जैन अपने बाल कटवाने नाई की दुकान पर गया। उसकी माँ खाने पर उसका इंतजार कर रही थी। शाम 5 बजे तक वो वापस नहीं आया। उसकी माँ को बेटे की फिक्र होने लगी। इसी दौरान उसके बाप जावेद इकबाल को मौसूल हुई एक फोन कॉल। दूसरी तरफ से कहा गया कि तुम्हारा बेटा हमारे पास है, जल्द अज जल्द 50 लाख का इंतजाम करो और पुलिस से दूर रहो, वरना बेटे को मार दिया जाएगा। कॉल काट दी गई। जैन के अगवाकारों की जानिब से आने वाली इस फोन कॉल ने हंसते बसते घर पर कयामत ढा दी। उसकी मां पर सत्ता तारी हो गया और सारे घर में शोक का सा समा था। अगवाकारों ने 45 मिनट बाद दोबारा टेलीफोन किया। अगवाकारों का कहना था कि पैसों का जल्द अज जल्द किया जाए इंतजाम, वरना बेटे का कर देंगे काम तमाम। जावेद इकबाल ने उनसे कहा कि वो फौरी तौर पर 50 लाख नहीं दे सकता। अगवाकारों ने 25 लाख का तकाजा किया। बात आखिरकार तय पा गई 10 लाख में। उन्होंने रुपए वसूल करने की जगह का बाद में बताने का कहा और कॉल काट दी। जावेद इकबाल ने 10 लाख का इंतजाम किया और बैठा अगवाकारों की अगली कॉल के इंतजार में। अगवाकारों की कॉल आ गई। उन्होंने मतलूबा रकम रेलवे स्टेशन के करीब झाड़ियों में रखने का कहा। यह है वो जगह जहां अगवाकारों ने रकम रख देने का कहा था। जावेद इकबाल ने एक बैग में पैसे रखे और रेलवे स्टेशन की जानिब चला। उसने बैग झाड़ियों में रखा और वापस घर लौट आया। अगवाकारों ने वादा किया था कि पैसे मिल जाने के बाद जैन घर आ जाएगा। घर वाले जैन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मगर जैन घर वापस नहीं पहुंचा। जावेद इकबाल को शक था कि टेलीफोन पर उसने अगवाकारों के बंदे की जो आवाज सुनी, वो इस आवाज को पहले भी सुन चुका था। वो थाने पहुंचा और दरख्वास्त दी कि जैन जावेद के अगवा की FIR दर्ज की जाए। ये है वो दरखास्त जो जावेद इकबाल ने सिटी पुलिस को दी।
जैन जावेद के अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। जावेद इकबाल के हमसाए एक मुअत्तल इंस्पेक्टर अब्दुल कादिर के खिलाफ, जिसके बेटे ने पकड़े जाने पर अगवा का किया इंकिशाफ। ये है मुअत्तल इंस्पेक्टर अब्दुल कादिर का बेटा अली कादिर। उसने अपने साथियों हामिद, फहद और अदनान के साथ अगवा किया जैन को। पुलिस ने फौरी तौर पर छापा मारा और बाकी 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके बरामद कर लिए। तावान के 10 में से 8 लाख। मगर जैन जावेद है कहाँ? जुमान का पता चला कि ये अबडक्टी के हमसाए थे। ये कुल 4 मुल्जिमान थे। आयु ने खासी मेहनत की, इनसे प्रॉपर इंटेरोगेशन इनकी की गई मुल्जिमान की, तो इन्होंने बताया कि जैन जावेद को अगवा करने के बाद उन्होंने कत्ल कर दिया था और उसकी जो डेड बॉडी है वो छांगा मांगा के करीब नहर में फेंक दी थी। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। छोटा सा मासूम सा बच्चा, और उसको उठा के ले गए और उसे रस्सियों से बांध के मार के और फेंक दिया नहर में फेंक दिया। बहुत ज्यादती की है। 8 दिन वहाँ पे पड़ा रहा। अली कादिर और उसके साथियों ने जैन जावेद को मार डाला क्योंकि वो उन्हें पहचान चुका था। उन्होंने उसकी लाश को बांधा और गाड़ी में डालकर छांगा मांगा के करीब लिंक नहर में फेंक दिया। पत्तों की पुलिस ने राब्ता किया सिटी पुलिस चूनिया से। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने डेड बॉडी ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि डेड बॉडी थाना चूनिया की जुरिस्डिक्शन में पुलिस को मिली थी। उन्होंने उसका पोस्टमार्टम करवाने के बाद उधर जो लीगल कार्रवाई बनती थी वो उन्होंने ऑलरेडी कर ली थी। चूनिया पुलिस ने एक तस्वीर दिखाई और जावेद इकबाल अपने बेटे को पहचान कर फूट फूट कर रो पड़ा। जैन की कब्र खोली गई और लाश वापस पत्तों की ले जाई गई। शहर भर के लिए ये खबर दर्दनाक थी और लोग बड़ी तादाद में उसके जनाजे में शरीक थे। तुलबा ने जैन जावेद के कत्ल के खिलाफ रैली निकाली और ताजिरों ने सोग में शटर डाउन रखा। ये है वो कब्र जहां मासूम जैन जावेद दफन किया गया। थाना सिटी का जो मुकदमा था 777, उसमें फिर अकॉर्डिंगली सेक्शन 302 और 201 पीपीसी ऐड किए गए। आयोग ने मेहनत की, एविडेंस कलेक्ट की, मुल्ज़मान को चालान किया। एंटी टेररिस्ट कोर्ट लाहौर में इसका ट्रायल हुआ। तमाम मुल्ज़मान कन्विक्ट हुए। उन सब की प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हुई, उनको डेथ सेंटेंस अवार्ड हुई और प्लस उन्हें 2-2 लाख रुपया फाइन जो कि उन्होंने पे करना है अबडक्टी के लीगल एयर्स को, ये उनको सजा हुई। लेकिन मेरे बच्चे के साथ बहुत जुल्म हुआ है। उनको शरेआम फांसी दी जाए, उनको शरेआम गोली से उड़ाया जाए। सिटी पुलिस पत्तों की ने जैन जावेद के कातिलों का चालान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया। 19 मई 2010 को जैन जावेद के कत्ल केस में जज जनाब राना मोहम्मद यूसुफ ने मुल्जिमान को 2 बार सजाए मौत का हुक्म सुनाया। यूं मासूम जैन के कातिलों ने सजा पाई, मगर उन्होंने दायर कर रखी है अपील हाई कोर्ट में। एसपी मूसा कहता है कि ऐसे मुजरिमों को सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि दोबारा कोई किसी को कत्ल करने की जुर्रत ना करे। ब्रेक के बाद देखिए एक और मजलूम की आप बीती मेरी कहानी में। जिना का और अगवा का पर्चा हो गया है।